सो वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के न्यूमेरिकल को फ्रॉम द बुक ऑफ H.C. वर्मा। सो हम लोग H.C. वर्मा बुक से हम लोग इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के न्यूमेरिकल को आज के इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, वो फर्स्ट प्रॉब्लम में हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ, और इसमें हमें तीन चीज़ों को पूछा जा रहा है। पहला लीनियर मोमेंटम, दूसरा फ्रीक्वेंसी और तीसरा प्रेशर। सो जो हमारा पहला है वो हमें फाइंड करना है लीनियर मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का हमें डायमेंशन फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम जो होता है वो हमारा होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो अगर हम लोग मास की डायमेंशन को हम लोग किस प्रकार डिनोट करते हैं, m से, और वेलोसिटी जो होता है वो L t इनवर्स बोल सकते हैं। सो हमारा लीनियर मोमेंटम का जो होगा डायमेंशन वो ml t-1। सो ये हमारा A पार्ट था। नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया है वो है फ्रीक्वेंसी। सो हम नेक्स्ट ढूंढने वाले हैं डायमेंशन फ्रीक्वेंसी की। तो हम लोग सभी जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी को क्या बोल सकते हैं, 1/टाइम पीरियड। सो इसका हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम इनवर्स जो है वो इसका हमें डायमेंशन मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमारा बी पार्ट भी हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्रेशर। सो नेक्स्ट हमारा प्रेशर है। जनरली प्रेशर को P से डिनोट करते हैं और हम लोग प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया बोल सकते हैं। सो फोर्स क्या हुआ, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास इनटू एक्सेलरेशन ml t-1 वेलोसिटी के लिए और t-2 एक्सेलरेशन के लिए। और हमारे पास नीचे जो एरिया है उसको हम लोग L² लिख सकते हैं। सो ये हमें क्या आएगा, ml अगर ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर 1 है तो ये तो -2 और ये 1। सो ml-1 t-2 हमें क्या मिलेगा, ml-1 और t-2। तो इस प्रकार हम पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट जो है कि है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सो इसमें पूछा गया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जो फर्स्ट पार्ट है। तो 2 का A में जो हमें पूछा गया है वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो हम लोग जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा फंडामेंटल नहीं बल्कि सप्लीमेंट्री यूनिट है और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। तो इसके लिए कुछ भी यूनिट हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पर जो बचा ये जस्ट कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो जस्ट यहाँ पर जो डायमेंशन आएगा वो सिर्फ t की वजह से आएगा और ये हमें दिखाई देगा क्या, t इनवर्स के इक्विवेलेंट होगा। और अगर हम इसको ml-t के सिस्टम में लिखना चाहे तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं m0 l0 एंड t-1। सो इस प्रकार हमारा सेकेंड का फर्स्ट पार्ट हो जाता है। जो नेक्स्ट B है उसमें हमें पूछा गया है एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एंगुलर एक्सेलरेशन सपोज हमने अल्फ़ा इस प्रकार डिनोट किया तो ये क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अभी हमने एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट किया तो एंगुलर वेलोसिटी हमें क्या आया था, वो आया था सपोज t-1 और यहाँ पर टाइम है। तो अगेन हम इसको क्या बोल सकते हैं, t-2 बोल सकते हैं फॉर सेकेंड पार्ट के लिए। तो इस प्रकार हमें सेकेंड का सेकेंड पार्ट हो जाता है। जो थर्ड है उसमें हमसे पूछा गया है टॉर्क का डायमेंशन। तो हम लोग जानते हैं जो टॉर्क जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के क्रॉस प्रोडक्ट से होता है।
तो फोर्स और इसमें आता है हमारे पास क्या, फोर्स का डायमेंशन, और आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ एल का डायमेंशन। तो हम इस प्रकार बोल सकते हैं। तो फोर्स के लिए होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, सो मास के लिए m और एक्सेलरेशन के l t माइनस ऑफ 2, और ये एक l बिकॉज ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ओके, सो इसको हम अब क्या बोलेंगे, m l स्क्वायर t माइनस ऑफ 2 t माइनस ऑफ 2। सो ये हमें मिल जाएगा फॉर द टॉर्क के लिए। तो आइए अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा थर्ड क्वेश्चन। शायद इसमें और कुछ नहीं है, नहीं एक और है, सॉरी। सो टॉर्क हो गया है और एक और बचा हुआ है। जो एक और बचा हुआ है उसे हम लोग देख लेते हैं पहले। सो जो हमारा डी पार्ट होगा, जो हमारा डी पार्ट होगा वो कुछ इस प्रकार है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसमें इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक रिलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू, और ऐसे हम जानते भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए ये mr स्क्वायर होता है जनरली इसी टर्म पर डिनोट। किसी में हाफ आता है, किसी में 5/2 3/2 इस प्रकार कुछ नंबर आता है, पर हमें डायमेंशन के लिए फॉर डिफरेंट रिंग सॉलिड इस प्रकार से आता है। तो जो फिज़िकल क्वांटिटी वहाँ पर होते हैं वो सिर्फ m और r के टर्म्स में होते हैं, तो हमारा इतना से काम बन जाता है। तो इस प्रकार हम mr स्क्वायर अगर ले तो मास का डायमेंशन m के लिए हम लोग मास के लिए लिखते, तो ये मास था हमारा, और ये r स्क्वायर जो है ये डिस्टेंस है, तो इसको हम लोग l स्क्वायर लिख सकते हैं। सो इस प्रकार इनर्शिया के लिए ये ml स्क्वायर रहा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर जा सकते हैं। तो थर्ड में हमें क्या पूछ रहा है, फिर से वही फाइंड द डायमेंशन ऑफ। अब इसमें 3 पार्ट्स हैं, ए इलेक्ट्रिकल फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड और सी परमिएबिलिटी। और उसके लिए हमें एक हेल्प में एक हिंट भी मिल रहा है। वो क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट के लिए अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को ढूंढे तो हमें एक रिलेशन मिल रहा है, कह रहे हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। सो अगर अब इससे हम लोग ई के लिए रिलेशन ढूंढना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स अपॉन क्यू होगा। सो हमारा जो फोर्स होता है जो क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास और एक्सेलरेशन के लिए टी माइनस ऑफ 2। सो इस प्रकार, और नीचे जो हमारा चार्ज है इसको हम लोग इस प्रकार से समझते हैं कि जो करंट होता है वो Q अपॉन टी होता है। तो हमारा जो Q होगा वो I इंटू टी होगा, और I हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाता है। तो इस प्रकार चार्ज को हम लोग लिख सकते हैं I इंटू टी। सो अब हम कह सकते हैं कि जो E का डायमेंशन आएगा वो आएगा m, और नीचे वाले पार्ट तो l है नहीं पर यहाँ t है। सो ये t माइनस 2 और t ऊपर चला जाएगा तो t टू दी पावर यहाँ पर हमें -3 मिल जाएगा, t टू दी पावर -3 मिल जाएगा हमें यहाँ पर। ओके, तो इस प्रकार हमें यहाँ मिला E इज इक्वल्स टू, जब हम t को ऊपर ले गए तो, और नीचे हमारे पास I था, तो इसे हम लोग और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा m l I इन्वर्स और t माइनस ऑफ 3। तो इस प्रकार हमें जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायमेंशन मिल जाएगा m l I इन्वर्स t माइनस ऑफ 3। सो थर्ड का A इस प्रकार हमारा कंप्लीट हो जाता है। थर्ड का A इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। तो जब अब हम थर्ड की बी की ओर आते हैं, थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट कवर करते हैं, थर्ड का बी पार्ट, तो उसमें हमसे पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, और हेल्प में एक इक्वेशन है जो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स होता है उसका इक्वेशन दिया गया है, और बोला गया है क्यू भी वी। ये सब हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर में देखेंगे अच्छे से, पर अभी हमें इसे हिंट की तरह लेना है। तो ये हमें कहा गया कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज भी वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है
और उसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B है, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो चार्ज फोर्स फील करेगा कितना, इतना। तो अब यहाँ से हमसे पूछा गया है B का डायमेंशन, तो हम लोग B का डायमेंशन बड़े आराम से बोल सकते कि फोर्स अपॉन Q/V। और ध्यान ये रखना है कि ये जो V है ये वेलोसिटी है, ना कि वॉल्यूम। ओके, सो फोर्स जो होगा हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन, सो mL/t-2, और Q जो है हमारा वो I इंटू टी है, और ये वेलोसिटी है, सो वेलोसिटी क्या होता है, L/t-1 हो जाता। तो ये L से L कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार ऊपर में हमें मिलेगा m/t⁻, ये -2 है और ऊपर जाएगा ये वाला -1, तो ये +1 बन जाएगा, तो ऊपर -1 बचेगा इसके लिए, और ये भी एक -1 है। ऐसा ना करके सपोज यहाँ पर कुछ टर्म कटने वाले हैं डिनोमिनेटर में, तो हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो हमें t-1 और t है इसको हमने कैंसिल किया और l को कैंसिल किया, तो हमें क्या मिलेगा, m/t-2, और I जो नीचे है वो ऊपर आएगा, तो I इन्वर्स। तो इस प्रकार हम B के लिए डायमेंशन कह सकते हैं m/I इन्वर्स और t-2। सो हम B का डायमेंशन अगर एक बार और भी लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं m/I इन्वर्स और t-2। सो ये हमारा थर्ड का B पार्ट हो जाता है इस प्रकार। तो अब हम थर्ड का C पार्ट जो कवर करने वाले हैं उसमें हमसे पूछा जा रहा है परमिएबिलिटी मीन्स μ0 का डायमेंशन, और फिर हेल्प में एक हमें इक्वेशन दिया जा रहा है B = μ0 I/2π × A। तो इस प्रकार ये भी एक मैग्नेटिज्म चैप्टर में हम लोग देखेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उससे ये अलग अलग ज्योमेट्री के लिए, कभी स्ट्रेट लाइन के लिए सेमी और हाफ, इस तरह से कोई लाइन अगर कवर करना है तो उसमें डिफरेंट ये वैल्यूज़ आते हैं, वो हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ से हमें परमिएबिलिटी का पूछा गया है, पर हम अभी प्रीवियस प्रॉब्लम से B का डायमेंशन ढूंढ चुके हैं, तो बेहतर ये होगा कि एक बार तो हम लोग इन द टर्म्स ऑफ परमिएबिलिटी को सेपरेट करके इसे, अब ये जो हमारा 2π है ये कांस्टेंट है, इसका हम डायमेंशन इग्नोर करेंगे, कुछ होगा नहीं, और ये जो A है ये हमारा एक्चुअल में लेंथ है, तो इसका डायमेंशन L होगा। सो B × A अपॉन हमें क्या मिलेगा, I, इसका डायमेंशन मिल जाने से हमें परमिएबिलिटी का डायमेंशन मिल जाएगा। सो हमारे पास B का डायमेंशन है m/I-1 और t-2 और होल टर्म डिवाइडेड बाय I। सो अगर इसको लिखना चाहे तो हमें क्या मिलेगा, m/I-2 और t-2। सो इस प्रकार हमको परमिएबिलिटी का जो डायमेंशन है वो मिल जाता है m/I-2 और t-2। तो इस प्रकार हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम फोर्थ की ओर चलते हैं, और फोर्थ का जो A पार्ट हमसे पूछा गया है उसमें देखिए इसी प्रकार डायमेंशन ही है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, फिर पूछा गया है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और हमें फिर से एक हेल्प दिया गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P = Q × D, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट I × A, और यहाँ पर D के लिए बोला गया है कि ये डिस्टेंस है, और फिर A के लिए बोला गया एरिया है, Q चार्ज है, और I हमारा करंट है। इस प्रकार हमें एक हेल्प दिया गया है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में पहले ढूंढने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट क्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं, अगर डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट किया तो Q × 2L जनरली लिखते हैं, पर वो L ही होता है, और L और 2L के टर्म्स में भी लिखा जाता है, दोनों तरीके से। तो सो Q × L लिख सकते। तो हमारे पास Q का डायमेंशन हमें मालूम है I × T, और L जो है हमारा लेंथ है। सो हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का LT और I। सो LTI और इस प्रकार से लिखे तो एक ही बात है। फिर हम जो नेक्स्ट पार्ट है B उसको देखेंगे।
तो हमें यहाँ पर पूछा गया है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए एक हिंट है I इंटू ए। सो I के लिए तो I ही डायमेंशन है और A हमारा एरिया है। सो इसका टोटल डायमेंशन हम अगर कहे तो ये हो जाएगा I L स्क्वायर। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा उसका डायमेंशन I L स्क्वायर। इस प्रकार हम C पार्ट को अगर कवर करेंगे, सो 4 क्वेश्चन में C पार्ट नहीं है, ओनली अप टू B है 4th में। सो ओके फाइन। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 5th। सो 5th क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h फॉर ए इक्वेशन E is equals to h nu where E is the energy and mu is the frequency। सो हमें इस क्वेश्चन में प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन ढूंढना है, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन ढूंढना है, और हमें इसके लिए हेल्प में कहा गया है कि एनर्जी इक्वल्स टू एच म्यू। म्यू हमारा फ्रीक्वेंसी है और ये हमारे पास एनर्जी है। तो एनर्जी का डायमेंशन हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क, वर्क डन इक्वल टू एनर्जी। सो वर्क, तो हम इसको अगर h की डायमेंशन ढूंढने की ट्राई करेंगे तो हम कह सकते हैं E अपॉन म्यू। म्यू हमारा फ्रीक्वेंसी है, उसके लिए हम लिख सकते हैं टाइम इनवर्स। तो हमारा जो एनर्जी है वो वर्क है, तो वर्क में हम क्या कह सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स डिस्प्लेसमेंट और ये हमारा टाइम इनवर्स। सो इसके लिए हम क्या कहेंगे, ml t-2, और डिस्टेंस के लिए जो डायमेंशन यूज करेंगे वो हमारा हो जाएगा L। सो नेक्स्ट नीचे हमारे पास है t-1। इस प्रकार हम h का जो डायमेंशन बता सकते हैं वो होगा ml स्क्वायर और t-1, ml स्क्वायर t-1। सो इस प्रकार हम 5th क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, और 6th में पूछा गया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए स्पेसिफिक हीट, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एंड द गैस कांस्टेंट आर। सो फर्स्ट हम लोग ढूंढने वाले हैं स्पेसिफिक हीट का, और उसके लिए हमें एक इक्वेशन दिया गया है। सो स्पेसिफिक हीट हमें C से डिनोट करते हैं, और उसके हेल्प में हमें एक इक्वेशन दिया गया है, वहाँ पर लिखा गया है Q इज इक्वल्स टू mc और T2 माइनस T1। तो यहाँ से हमें C का डायमेंशन ढूंढना है। अब Q जो है वो हीट है, सो हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो जो हीट का डायमेंशन होगा वही एनर्जी का डायमेंशन होगा, और हम लोगों ने पहले से ही एनर्जी का डायमेंशन यहाँ ढूंढ रखा है। तो हम एग्जैक्टली अब ये कह सकते हैं कि अगर हमें स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन चाहिए होगा तो हम कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट इज़ इक्विवेलेंट टू Q अपॉन, ये हमारा है जो M दिया गया है यहाँ पर, ये मास के टर्म में है, और ये T2 माइनस T1 को हम लोग चेंज इन टेम्परेचर, सो डेल्टा T लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास एनर्जी का डायमेंशन है हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, तो हम जस्ट उसको यहाँ पर लिख लेंगे। वो हमें क्या आएगा, ml स्क्वायर t-2, और यहाँ पर भी हमारे पास एक मास है, और ये टेम्परेचर के लिए T नहीं होता, टेम्परेचर के लिए केल्विन होता, सो हम जस्ट K लिखेंगे। फिर इस प्रकार हमें यहाँ से m और m कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा L स्क्वायर K t-2। सो हमें और K जो है वो न्यूमरेटर में जब आएगा तो इधर -1 हो जाएगा। सो L स्क्वायर t-2 और K इनवर्स, ये हमें 6 का A पार्ट हो जाएगा इस प्रकार। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो B, 6th का B, और उसमें पूछा गया है लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा। सो अल्फ़ा का हमें डायमेंशन ढूंढना है, और अगेन इसके हेल्प में हमें एक इक्वेशन दिया गया है कि लेंथ एट सम टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ इनटू होल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस
अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T1। अगेन ये T2 माइनस T1 जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है। तो अगर इस प्रकार हम इस इक्वेशन को पूरा एक्सपेंड करने का ट्राई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस एल नॉट इंटू अल्फ़ा, और इस टर्म को हम लोग डेल्टा टी लिख सकते हैं। सो हमें क्या मिलेगा, एल टी माइनस ऑफ एल नॉट इज इक्वल्स टू एल नॉट बाय अल्फ़ा इंटू डेल्टा ऑफ टी। सो नेक्स्ट इंस्टेंट हम क्या कह सकते हैं, एल टी माइनस एल नॉट जो है ये हमारा डायमेंसन जो आएगा वो आपको लेंथ का ही है। सो इसके लिए जो डायमेंसन आएगा, या एक बार अगर हम इसको और भी लिख ले, एल टी माइनस टू अपॉन एल नॉट इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, एंड ये डेल्टा टी को भी इधर ही ले आएंगे तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू जो इसका डायमेंसन होगा वो लेंथ का ही डायमेंसन होगा। सो इसका डायमेंसन लेंथ, अगेन ये लेंथ ही है तो इसका भी डायमेंसन लेंथ ही होगा, और ये जो टेम्परेचर है इसके लिए हम लोग केल्विन लिखेंगे। सो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का जो डायमेंसन आएगा वो जस्ट केल्विन इनवर्स होगा, ओनली केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा सी पार्ट है इसमें हमें पूछा गया है गैस कांस्टेंट का डायमेंशन, दैट इज़ आर का डायमेंशन, और हिंट के लिए हमें एक इक्वेशन दिया गया है, आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब यहाँ पर एन जो है ये कांस्टेंट नहीं होता बल्कि ये मोल होता है, तो मोल का हमें डायमेंशन मालूम है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उसका डायमेंशन हमें मालूम है, वो मोल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पर जो हमें अब ढूंढना है वो आर का डायमेंशन ढूंढना है, तो हम कह सकते हैं कि वो पी भी अपॉन एन इंटू टी हो जाएगा। तो इस प्रकार जो यहाँ पर हमारे पास प्रेशर है ये प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। सो हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास इंटू एक्सेलरेशन ये हमें फोर्स का मिल गया। अब अपॉन एरिया करेंगे तो बाय में एल स्क्वायर आ जाएगा, तो नीचे से एल स्क्वायर को हम एक बार ही यहाँ पर ही लिख देते हैं। सो एल माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, और ये जो हमारा वॉल्यूम है इसके लिए हम एल क्यूब लिख सकते हैं, और नीचे हमारे पास मोल है और टेम्परेचर के लिए केल्विन है। तो अब यहाँ पर देखिए टी माइनस एल का पावर माइनस 2 और यहाँ पर 3, सो एक यहाँ पर बच जाएगा। और नेक्स्ट जो हमें इधर में दिखाई पड़ेगा वो है मास बचेगा एक, और एल का इधर और एक एल इधर, सो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। और नेक्स्ट टेम्परेचर सिर्फ ऊपर ही है, सॉरी एन आर टी। सो ये जो है टी नीचे का जो टेम्परेचर है वो केल्विन ऊपर आएगा, और ये जो हमारा T माइनस ऑफ 2 आया है वो जस्ट नॉट टू कंफ्यूज, ये हमें आया है फोर्स के टर्म से, और ये जो हमारा टेम्परेचर है वो केल्विन से आया है। सो ये टेम्परेचर का है और ये T हमें फोर्स से आया है। तो इस प्रकार हम लोग कहेंगे कि एल स्क्वायर T माइनस ऑफ 2 केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। सो ये हमें गैस कांस्टेंट का जो है वो डायमेंशन मिल जाएगा। तो आज ओनली 6 तक न्यूमेरिकल रखते हैं, नेक्स्ट दिन और भी इसके आगे करेंगे। तो अंत में एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो कृपया थोड़ा सपोर्ट करें, थोड़ा हेल्प करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हम और भी हमें इस प्रकार के काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।